प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.3। और इसका पहला सवाल हम करेंगे बच्चों। तो पहला सवाल है इसका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें px को gx से भाग देना है, यानी कि जो ये px है इस बहुपद को इस बहुपद यानी कि gx से भाग देना है, और हमें बताना है कितना भागफल तथा शेषफल हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, सवाल शुरू करते हैं। तो इसका जो सवाल नंबर 1 है, ये पहले का पहला खंड, इसमें px बराबर दे रखा है बच्चों। px बराबर इसमें दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस के 3, और gx बराबर दिया हुआ है x की घात 2 और माइनस के कितना 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है gx से भाग देनी है px को, तो हम भाग दे देते हैं, यानी कि x की घात 2 माइनस के 2, और इससे भाग देनी है किसको, px को, यानी कि x की घात 3 और माइनस 3x की घात 2 और प्लस के कितना 5x और माइनस के 3, इसे भाग देनी है बच्चों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है x की घात 3 और यहाँ पर है x की घात 2। तो x की घात 2 से हमें x की घात 3 को भाग देनी है सबसे पहले। तो किस तरीके से देंगे, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर शुरू में कुछ सवालों में अगर पता ना चले तो हम इस तरीके से करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर पद लिखा हुआ है जिसे हम भाग दे रहे हैं, तो उसको लिख लेंगे इस तरीके से, यानी कि जैसे ये है x की घात 3, क्योंकि x की घात 3 में भाग दे रहे हैं किससे, x की घात 2 से, तो नीचे x की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका जो भी मान आएगा उसी से हमें इस पद में गुणा करनी है ताकि ये पद आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर ये x की घात 2 से x की घात 3 जो है कितनी बार कटेगा, x बार कटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, x लिखेंगे। तो x की गुणा जब हम x की घात 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 2 ये और 1 ये, तो x की घात आ जाएगा कितना 3। तो अब देखिए इस जो भी पद यहाँ पर आया है, तो इस पद की गुणा हम दूसरे पद में भी करते हैं और चिन्ह की भी गुणा करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और x की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2x आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस और x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा। अब देखिए ये जो 2x आया है ये x की घात 1 का पद है, तो यहाँ पर ये जो पद है वो यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन ये क्या है, x की घात 2 का पद है। तो और यहाँ पर x की घात 1 का पद हमारा आया है ये, तो इसको हम x की घात 1 के पद के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि माइनस के 2 x की घात 1, यानी कि माइनस के 2x। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर प्लस का है माइनस हो जाएगा, और माइनस है प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों पद एक से हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, ये कट गए हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये जो 2 घात वाला पद है इसको हम ऐसा कैसे उतार लेंगे, तो माइनस 3x की घात 2। और एक बात का ध्यान और रखना बच्चों, जो हम चिन्ह बदलते हैं वे नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं, ऊपर वालों के चिन्ह नहीं बदलते। तो यहाँ पर माइनस के 3x की घात 2, और यहाँ पर देखिए दोनों समान राशि के पद हैं और समान ही चिन्हों के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x। लेकिन उससे पहले दोनों का जो चिन्ह है, समान चिन्ह, वो क्या है, प्लस है, तो प्लस आ जाएगा ये, और 5 और 2 7x, और 3 चाहे तो उतार लो, वरना अगली लाइन में इसको उतार लेना। तो चलिए यहीं पर उतार लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर x की घात 2 से हमें जो भाग है वो देनी है किसको, माइनस 3x की घात 2 को भाग देनी है। तो माइनस 3x की घात 2 को भाग देनी है किससे, x की घात 2 से। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस के 3 बच जाएगा ये। यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस के 3। तो देखिए अब माइनस के 3 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस के 3, और माइनस 3 की जब गुणा इसमें करेंगे x की घात 2 में, तो ये पद आ जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस
और 3 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो 3x की घात 2। तो यहाँ पर अब देखिए इसकी गुणा हम दूसरे पद में भी करेंगे तो गुणा कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो पद आया है वो कितना आया है, प्लस के 6 आया हुआ है, माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6। तो यहाँ पर ये अचर पद है, लेकिन यहाँ पर ये जो पद है वो यहाँ पर लिखा जाता, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चर पद है लिखा हुआ। तो इस अचर पद को हम इस अचर पद के नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कितना है बच्चों, प्लस के 6 है, तो यहाँ पर हम प्लस के 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, और ये दोनों पद एक से हैं, विपरीत चिन्हों के हैं, कट गए हैं। और यहाँ पर ये प्लस के 7x हम उतार लेंगे, ये प्लस के 7x। और अब देखिए प्लस का जो चिन्ह है वो शुरू में लगाना कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर दोनों पद क्या है, समान चिन्हों के हैं, तो जुड़ जाएंगे। तो दोनों का चिन्ह माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, और 6 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ये 6 और 3 9। तो देखिए ये भाग की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है। तो अब इसमें हम लिख लेंगे अतः, और उससे पहले ये देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने ये सब किया था ये रफ कार्य था, ये बस मैंने केवल इसी सवाल में समझाया है, और बाकी सवालों में मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा इस तरीके के सवालों को। तो यहाँ पर बस केवल जो भी था इसी सवाल में समझ लेना बच्चों, और इसको जो है हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, जैसे ही हमने सवाल इधर किया है ऐसे ही करेंगे इसको, जो आगे खंड है उन्हें डायरेक्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें अतः भागफल बराबर, भागफल कितना आया है बच्चों, ये आया है x माइनस के 3 तथा शेषफल। तो शेषफल कितना आया है बच्चों, शेषफल आया है ये 7x और माइनस के कितना 9। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो चलिए बच्चों इसका जो अगला खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगला खंड है इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में जो px का मान है बच्चों वो मैं लिख लेता हूँ। तो px का जो मान है वो दे रखा है, px बराबर x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4x और प्लस के दे रखा है 5। और यहाँ पर gx का जो मान है बच्चों वो दे रखा है x की घात 2 प्लस 1 और माइनस के कितना x। तो देखिए बच्चों ये जो gx का मान है इसको सीधा करके लिख लेंगे, पहले सबसे बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला, और फिर सबसे छोटी घात वाला। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको भाग करेंगे, यानी कि gx से px को भाग देंगे तो x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1, इससे भाग देनी है हमें इसे, यानी कि x की घात 4 माइनस के 3x की घात 2 और प्लस के कितना है 4x और प्लस के कितना है 5। तो इसको हम भाग देंगे अब। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें जो है यहाँ पर x की घात 4 लेके आना है, और यहाँ पर कितना है x की घात 2। तो अगर आपको समझ में ना आए तो पिछला वाला जो सवाल है उसको फिर से देख लेना कि हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो इस वाले पद को हम इससे भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मन में ही कर लेना जो भी करना है, वरना अगर ना हो तो रफ कार्य में कर सकते हो। तो चलिए मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ, और मतलब अलग तरीके से भी समझाता हूँ इसको। तो देखिए अब हम इस तरीके से करेंगे इस सवाल को। देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और 4 लेके आनी है x की घात। तो यहाँ पर x की घात 2 ये है और x की घात 2 ये है, कितनी हो जाएगी 2 और 2 4, यानी कि x की घात कितनी हो चुकी है 4। अब इसकी गुणा हम दूसरे पद में भी करेंगे और इसकी गुणा हम तीसरे पद में भी करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे उनको। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर भी एक बात का ध्यान और रखना कि x की घात 2 की गुणा जब हम x की घात 1 में करेंगे तो 1 घात ये और 2 घात ये कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। तो x की घात 3 का तो इसमें कोई भी पद है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x की घात 3 का जो पद है वो हम x की घात 2 के पद के नीचे नहीं लिखेंगे, उसको आगे लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और x की गुणा x की घात 2 में करेंगे, यानी कि 2 घात ही और 1 ही, तो x की घात कितनी आ जाएगी x की घात आ जाएगी 3। और इसकी गुणा अब इसमें भी करेंगे। तो देखिए x की घात 2 की गुणा जब 1 में करेंगे तो x की घात 2 ही आ जाएगा, और चिन्ह कौन सा आ जाएगा प्लस 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 आ जाएगा। और x की घात 2 की गुणा 1 में करेंगे तो x की घात कितना आ जाएगा 2। तो इस x की घात 2 को हमने x की घात 2 वाले पद के नीचे ही लिख लिया है।
तो यहाँ पर देखिए अब चिन्ह बदल देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पद एक से हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट गए हैं ये। और यहाँ पर अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले इस पद को सोल्व करके यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि ये 2 घात वाला पद है, यानी कि x की घात 2 का पद है। उससे पहले हमें x की घात 3 का पद भी लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x की घात 3 है ये, तो यहाँ पर अब ये प्लस का है, अब ये माइनस का नहीं है, क्योंकि हमने चिन्ह चेंज कर दिया है। तो अब ये प्लस का हो चुका है, माइनस का नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, x की घात 3 प्लस का लिखेंगे, तो प्लस शुरू में लगाना आवश्यक नहीं है। तो x की घात 3 हमने लिख दिया है और इसको सोल्व करिए अब। तो यहाँ पर दोनों ही समान राशि के पद हैं और समान ही चिन्हों के हैं, तो समान चिन्हों के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और दोनों का जो समान चिन्ह है वो है माइनस, तो माइनस आ जाएगा ये। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x की घात कितना, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये 4x भी बचा हुआ है और प्लस के 5 भी बचा हुआ है। तो प्लस के 4x अब यहाँ पर उतार लेंगे और इसमें जो है ये 5 भी उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें एक बात का ध्यान और रखना है कि इसमें ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं होता कि जो पद जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के नीचे ही उतरेगा 5, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये चर की भाग है और अचर की भाग नहीं है, क्योंकि वो अचर वाली भाग में जो मतलब अंक के नीचे अंक ही उतारते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो भाग होती है वो अचर की भाग होती है और ये चरों की भाग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लेके आना है कितना, x की घात 3। तो सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट कर लेते हैं, ये प्लस का लेके आना है, तो प्लस 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 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए x की घात 2 ये है और x की घात 1 ये है, कितनी हो गई, x की घात 3। तो अब इसकी गुणा हम इसमें भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, और x की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x की घात 2, यानी कि 1 घात ये और 1 घात ये, 2 घात हो गई पूरी। और प्लस 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 हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस चिन्ह की गुणा इस चिन्ह में करेंगे तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस। और x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस 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 और x की 1 में करेंगे x, तो यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए दोनों पद एक से और ये जो है विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है, यानी कि दोनों पद एक से हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये कट गए। और यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये दोनों ही समान राशि के पद हैं और इसमें जो है ये इनके जो चिन्ह है वे विपरीत चिन्ह है, तो ये घट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये कितना, माइनस के 4x की घात 2 और प्लस के कितना है, 1x की घात 2, यानी कि x की घात 2। एक को गुणा में लिखते नहीं है वैसे, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये उल्टे घट रहे हैं, क्योंकि प्लस वाला जो पद है वो ये है, तो छोटी संख्या में से यानी कि छोटे पद में से बड़ा वाला पद घट रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो पद है वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, 3x की घात 2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के पद हैं, तो ये भी घट जाएंगे। तो यहाँ पर 4x में से 1x घटाना है, तो यहाँ पर ये बड़े पद में से छोटा पद घट रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस में ही आ जाएगा कितना, 3x, और प्लस के 5 ये हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आगे चलते हैं, ये रफ कार्य है बच्चों। तो यहाँ पर x की घात यानी कि -3x की घात 2 लेके आना है, और यहाँ पर कितना है, x की घात 2। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x की घात 2। अब इसकी गुणा दूसरे पद में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। और अब इसकी गुणा हम तीसरे पद में भी करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3। तो अब इसके हम चिन्ह बदल लेंगे, तो देखिए बच्चों माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक से पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये कट गए। और यहाँ पर भी दोनों एक से पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये भी कट गए हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ही अचर पद हैं
और क्या है, दोनों एक से नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है समान चिन्हों के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो दोनों का चिन्ह प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाना आवश्यक नहीं है। तो 5 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 8। तो बस यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर ये और लिख देंगे कितना, अतः भागफल पूछा गया था, तो अतः भागफल बराबर कितना आया है बच्चों, भागफल आया है इसमें x की घात 2 प्लस के x और माइनस के कितना 3। थोड़ा सा नीचे को लिखना क्योंकि ये इसके सामने आ रहा है थोड़ा सा। तो तथा शेषफल पूछा गया है तो शेषफल भी लिख देते हैं। तो तथा शेषफल बराबर कितना आया है बच्चों, 8। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो थर्ड नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर में देखिए बच्चों, थर्ड नंबर में जो px का मान है वो मैं लिख लेता हूँ। तो थर्ड नंबर में px का जो मान है बच्चों वो दे रखा है x की घात 4 माइनस 5x और प्लस के 6, x की घात 4 माइनस 5x और प्लस के 6। और gx का जो हमें मान है वो दे रखा है gx। तो gx का मान दे रखा है बच्चों 2 माइनस के x की घात 2, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी देखिए बच्चों सीधा करके लिख लेंगे, यानी कि पहले जो चर है और उसकी सबसे बड़ी घात उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो चर है वो एक्स स्क्वायर है और यानी कि एक्स का पद है ये। तो माइनस एक्स की घात कितनी 2। अब इससे छोटी घात वैसे तो एक्स की कोई है नहीं, तो यहाँ पर अचर पद को ही लिख देंगे, प्लस के कितना है 2। तो यहाँ पर इसको सीधा करके हमने लिख लिया है माइनस एक्स की घात 2 और प्लस के कितना 2। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स की घात 2 यानी कि जी एक्स का मान है ये, माइनस एक्स की घात 2 प्लस के 2, इससे भाग देनी है पी एक्स को। तो पी एक्स का जो मान है वो है एक्स की घात 4 और माइनस 5x और प्लस के कितना 6, एक्स की घात 4 और माइनस के 5x और प्लस के 6। तो इसको भाग देंगे हम इससे। तो यहाँ पर चलिए करते हैं भाग स्टार्ट। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले चिन्ह को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस लेके आना है, तो यहाँ पर है माइनस। तो देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाना आवश्यक नहीं है। तो x की घात 2 ये है और x की घात 2 ये है, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि माइनस माइनस प्लस और x की 2 घात ये 2 घात ये, x की घात कितनी 4। इसकी गुणा दूसरे पद में भी करेंगे तो प्लस माइनस। अब एक बात का ध्यान और रखना बच्चों, देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 की गुणा जब x की घात 2 में करेंगे तो 2x की घात 2 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, x की घात 2 का पद है, इसमें x की घात 2 का पद है ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इसकी गुणा करने के लिए आगे कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करके जो भी पद आया हम इसको इसके नीचे ही लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आया है माइनस के कितना 2x की घात 2, यानी कि माइनस प्लस माइनस और x की घात 2 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x की घात 2। तो इसका जो चिन्ह है वो बदल लेते हैं। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ पर दोनों ही पद एक से हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट गए हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों ये सोल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये समान राशि के पद नहीं है। ये x की घात 2 का पद है और ये x का पद है, यानी कि x की घात 1 का पद है, तो ये सोल्व नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको हम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि पहले बड़ी घात वाला लिखेंगे। तो बड़ी घात का जो पद है वो कितना है, ये है 2x की घात 2। तो देखिए यहाँ पर ये 2x की घात 2 जो है ये प्लस का है, माइनस का नहीं है अब, क्योंकि हमने इसका चिन्ह चेंज कर दिया है। तो अब ये जो पद है वो है प्लस 2x की घात 2। तो प्लस को शुरू में लगाना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको उतार लेंगे, कितना है ये माइनस के 5x, और इस 6 को भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाएंगे नहीं। और इसमें जो है अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 है ये, और यहाँ पर भी x की घात 2 है। तो x से तो गुणा करनी नहीं है, तो यहाँ पर 2 और लेके आना है। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x की घात 2, यानी कि देखिए दोबारा से देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x की घात 2। तो 2x की घात 2 ये आ चुका है, और इसकी गुणा हम इस दूसरे पद में भी कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये अचर पद आया है, तो इस अचर पद को हम अचर पद के नीचे ही लिखेंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4।
तो यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और यहाँ पर देखिए दोनों ही पद एक से हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, ये कट चुके हैं। और यहाँ पर ये जो माइनस के 5x है इसको ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस के 5x। और देखिए यहाँ पर ये जो अचर पद हैं वे समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो समान चिन्हों के हैं तो समान चिन्ह प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस का हो तो समान चिन्ह तो माइनस हम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लगाया है। और 6 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। तो यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें हम लिख देंगे बच्चों अतः भागफल कितना आया है, माइनस एक्स की घात 2 और माइनस के कितना 2, माइनस एक्स की घात 2 माइनस के 2 तथा शेषफल बराबर कितना आया है बच्चों, माइनस 5x और प्लस के कितना 10। तो भागफल आया है बच्चों माइनस एक्स की घात 2 और माइनस के 2, और शेषफल आया है कितना माइनस 5x और प्लस के कितना 10, माइनस 5x प्लस के 10। तो देखिए बच्चों इसका जो थर्ड नंबर था इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो भी सवाल हैं इस एक्सरसाइज के वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।